नंद बाबा के भल में ठुमका लगा के नाच रहे हैं। एक दिन माँ ने अपनी गोदी में उठाया तो कहा मैया, और जब बलराम को देखा तो भैया। इस प्रकार माँ को मालूम पड़ गया कि बच्चा मेरा गूंगा नहीं है। ठीक है। जब भगवान नंद के आंगन में नाच रहे थे उस समय एक गोपी ने देखा, सुती रूपी गोपी। उनके मन का मयूर नाचने लगा। कहा सुरशक्तौ तो मेकम नंदनिके तांगम गणे भयादिष्टम गोधुली दोष हरितांगम नित्यति वेदांत सिद्धांत। अरे गाय के धूल में दूषित अंग वाला वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म आज हमने यशोदा के आंगन में नाचते हुए देखा। जिस दिन गोपियों ने इस दशा को देखा उनकी दिशा ही बदल गई और भगवान को देखने के लिए किसी न किसी बहाने, चाहे उलाहना हो चाहे कैसे भी हो, वो नंद भवन में आने लगे। मैं चलूंगी तो दर्शन होगा। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उलाहना तो बहाना है। किसी न किसी बहाने ताना लेकर के उलाहना लेके महल में आती थी। सुखदेव जी के शब्दों में कैसे उलाहना दे रही है। वस्सान मुंचन क्वचित समय, वस्सान मुंचन क्वचित समय, क्रोश संजात हास स्तेयम स्वावत यत दधिपय कल्पिते स्तेय योगई। मरकान भोचन विभजति सचे नाति भांडम भिनंती। दब्यालाभे सग गृह कुपितो याय प्रकोशितो काल भांडम भिनंती। यानी भगवान जो कृष्ण की दशा को देख गोपिया उलाहना लेके जाती थी कि देखिए यशोदा, तुम्हारा लाला बहुत पाती हो गया है। वस्यान मुंचन कुछ समय को संजाता। जब गाय के दूहने का समय होता है असमय में ही उनके बछड़ों को छोड़ देता है और बछड़ा जाके गाय का पूरा दूध पी जाता है। जब लोग कहती है तो कहती बछड़ा तेरा, गाय तेरा, दूध पिएगा बछड़ा तेरा मोटा तगड़ा होगा। मुझसे क्या मतलब, बहुत पाती हो चुका है। और हम लोग कितनी ही चतुरता के साथ माखन इत्यादि को शिखर पर रखती हूँ तो उसको शिखर से माखन को उतार लेता है, खुद खाता है और बंदरों को लुटाता है। और जब नहीं मिलता जिस घर में तो उसको श्राप दे देता है, जाओ तुम्हारे घर में कभी बरकत न हो। देखिए इससे शिक्षा मिलती कि हम लोगों को भी भगवान का भोग लगाना चाहिए। जिस घर में भोग नहीं लगता तो भगवान श्राप दे देते हैं। तेतम भुक्तम स्वर्गलोक भुंजते थे तो गम पापा। जो भोजन बनाया खा गया, पाप खा गया। क्योंकि सब भगवान का, जल भगवान का, अग्नि भगवान का, जितने भी अन्न उत्पन्न हो रहे हैं भगवान से हो रहे हैं, उनको न दे करके हम खुद खा जाते हैं। तो भोग लगाना चाहिए। तुदीयम वस्तु गोविंद तुम्हारी निवेदित भोजन करें। तो भगवान जिसके घर में नहीं मिलता तो साफ देते हैं, जाओ कुछ बरकत न हो। और उस मटके को भी फोड़ देते हैं। और छोटे छोटे जो बच्चे हमारे हैं उनको ले जाकर खटिया की पटिया की चुटिया को बांध देते हैं। छोटी बच्चियां जो है और कहते हौ हुआ तू पड़ती है, छोटी खिंच जाती है। इस प्रकार तुम्हारा जो लाला है अनेक प्रकार उत्पाद कर रहा है। देखिए भगवान माखन क्या है, भाव का प्रतीक है, और घड़ा आसक्ति का प्रतीक। तो जिसका भाव लेते हैं उसकी आसक्ति दूर करते हैं, जिसका माखन खाते उसी घड़ा फोड़ते हैं। अब श्याम सुंदर 4.5 साल के हो गए। देखा कि हम जो ग्वाल बाल है दुबले पतले हैं,
और दूध माखन तो जा रहा है कंस के पास। और इधर रामावतार में जो बंदर इत्यादि की सेवा में लगे थे, तो वहां पर कंदमूल फल खिलाते, कहा इस समय कंदमूल फल खाओ, जब कृष्णा अवतार में आओगा तो खूब माखन मिश्री खिलाऊंगा। तो वादा किए थे, इसलिए अब बनाए बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। अब इसकी शिक्षा लेने के लिए भगवान अपने घर में ही चोरी कर रहे थे। तो नंद भवन में मड़ियों के खंभे लगे थे। अब मड़ियों के खंभे में जब सामने गए तो इनका स्वरूप दिखाई दिया, तो सोचे कि दूसरा कोई है, तो माखन निकाले, कहा लाला खा लो, लेकिन मेरे मैया से मत कहिए। एक दिन भगवान कृष्ण यशोदा मैया के यहाँ रंगे हाथ पकड़े गए। देखा मटके में हाथ डाले हैं। मां ने देखा तो कहा देखो मैया, आपने जो सुंदर सुंदर ये मड़ियों के कंगन मेरे हाथ पहना दी हो ना, इस मड़ियों से जलन होने लगता है। इस जलन को बुझाने के लिए मैं इसमें डाला हूं। देखिए, प्रत्येक कार्य को, व्यापार को प्रभुमय मानना है, बनाना, प्रभुमय बनाना ही भक्ति है। गोपियां इस मार्ग की, इस भक्ति मार्ग की आद्य आचार्य है। सुबोधनी टीका में महाप्रभु कहते हैं को गोपियों को प्रेम सन्यासी कहा है। गोपियों के पास तो क्या था, केवल निस्वार्थ प्रेम। उनका प्रेम ही सन्यास है। भगवान एक दिन एक प्रभावती नाम की गोपी थी, उनके यहाँ चोरी करने गए और शिखर से माखन को उतार करके जो माखन खाए वाल बालों के साथ जाने लगे। उसी समय प्रभावती ने उसको पकड़ लिया, भगवान को। कहा मैं जब भी यशोदा मैया के यहाँ उलाना लेके जाती हूँ तो विश्वास नहीं करती है, अब मैं तुमको रंगे हाथ पकड़ी हूँ। तो पीछे बात करके रस्सी में ले जाती है यशोदा मैया के पास। और जब रास्ते में जाते हैं भगवान, तो उसी समय उनका छोटा सा बच्चा दिखाई देता है, उसी गोपी का पुत्र। कहते इधर आ। कहा अगर मेरा तुम काम करोगे तो खूब माखन में सीख लाऊंगा। अपना हाथ छुड़ा करके चले गए घर पर और उसका हाथ बांध दिए। और पीछे प्रभावती नामक गोपी एकदम प्रसन्न है कि मैं चलूंगी, आज यशोदा मैया को लाना दूंगी। गई वहां पर, कहा अरे यशोदा सुन रही हो, देख रही हो, देखो जब मैं उलाना लेके आती थी तो तुम विश्वास नहीं करती थी। आज तेरे लाला को मैं रंगे हाथ पकड़ी हूं। अरे कहा बावली पीछे मुड़ करके देख, ये तेरा लाला है कि मेरा लाला? तो देखी तो उसी का पुत्र था। लज्जित हो गई। फिर भगवान रास्ते में मिले, कहा देखो अगर ऐसा करोगी तो अभी तो तुम्हारे पुत्र का उद्धारण किया था और इस बार तुम्हारे पति का उद्धारण कर लूंगा। एक दिन भगवान किसी के घर में चोरी करने गए, वहां पर बहुत सी घंटी लगी थी। तो भगवान ने घंटियों से कहा देखो सब कुछ करो, लेकिन जब मैं चोरी करने आऊं माखन की तो तुम मत बजना। कहा ठीक है। भगवान गए, शिखर से माखन को उतारे, नहीं बजी। लेकिन जब भोग लगाने लगे तो घंटियां बजने लगी। कहा मैं तुमसे मना किया था मत बजो। कहा प्रभु बिना घंटी के भोग लगता है क्या? आप भोग लगाए घंटी न बजे, कहां का न्याय है? तो बांधने लगी, लेकिन बांध नहीं पाई। तो भगवान ने कहा चलो मैं बांधना मैं सिखाता हूं। गए जमुना के तट पर, कदम्ब का वृक्ष था, उसमें जाकर गोपी को बांध दिए। कहा लाला तो बांध दिए ना, अब छोड़ तो दो। कहा मैं बांधना जानता हूं, छोड़ना नहीं जानता। वहां चले आए। इस प्रकार भगवान अनेक प्रकार की लीला करने लगे। तो वैराग्य का घड़ा हो, वैराग्य का घड़ा हो और उसमें ज्ञान का दूध भरा हो।
और जब तक उसमें भक्ति रूपी माखन नहीं आता तब तक परमात्मा खाने के लिए नहीं आते। कुछ लोग हैं उनका घड़ा पड़ा रहता है, कुछ लोग हैं इसमें दूध भी डाल देते हैं, बाद में खराब हो जाता है। लेकिन उसको चाहिए कि गुरु की मथानी, गुरु कृपा की मथानी ले और प्रेम की रज्जू लेकर के उसका मंथन करें। बैराग के घड़े में ज्ञान का जो दूध भरा है उसमें गुरु की कृपा की मथानी लेकर के अगर प्रेम की रज्जू को घर्षण करते हैं तो उसमें भक्ति रूपी माखन आएगा और उसको खाने के लिए कन्हैया जरूर आएगा। एक दिन भगवान मां जसोदा के पीठ पर तत्पाने लगे, लूंगा लूंगा लूंगा। मां समझी नहीं, को घूंघट उतार दिए। तो कुछ गोपियां आई, कहे लाला क्या लोगे? माखन लोगे, मिश्री लोगे, खुरचन, दही, मलाई? का नहीं, जो तुम्हारे पास नहीं वही लूंगा। तो चंद्रमा को दिखाए, मैया मैं तो चंद खिलौना ली हूं, लई हूं जई हो लोड, अभी यवनी पर तेरी गोद नहीं हूं। सुरभि का मैं पान करी हो, बेड़ी सिर न गुझई हो, होई हो पूत नंद बाबा को तेरे सुख न कही हो। दिग बैठाए रानी बल देउन सुहैयो, अति सुंदर चांदनी चंदा सी कोमल तो नहीं लिया। कहते हैं कि मैं तुम्हें सुंदर चंदा की तरह नई दुल्हन लेके आऊंगी। तो कहते हैं मैया जब नई दुल्हन लेकर आओगी तो मैं जब गाय चाने जाऊंगा तो उस दुल्हन को अपनी गोद में जेब में रख लूंगा। एक दिन भगवान ब्रह्मांड घाट गए, यमुना जी किनारे। रमण लेत लोटो नहीं कियो न जमुना पान, रे मन तो समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। जो रमण लेट में लोटा नहीं, यमुना का पान नहीं किया, ब्रज के तत्व को नहीं समझा। इसको दिखाने के लिए भगवान ने ब्रह्मांड घाट पर गए और मिट्टी का एक ढेला उठाया और अपने मुख में डाल दिया। वहां पर बलराम जी भी थे और छोटे छोटे जितने ग्वाल बाल सब साथ में थे। आकर के जसोदा मैया ने से कहा, तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा सुन भाई। हे जसोदा, आज तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। इस बात को सुनकर के जसोदा ने कन्हैया का हाथ पकड़ा। कस्मान मिद मंदात्मा, कस्मान मिद मदांतात्मन भवान बच्चित्वान रह, बदंति ताव काहे ते कुमारास्ते गृह्योत्ययम्। कस्मान मिद मदांता, क्यों रे अदांता, मरकट बंधु, क्यों रे बंदरों के यार, क्या तूने मिट्टी खाई? अन्ना का तुम्हारे सखा कर रहे हैं, तुम्हारे अग्रज बलराम जी कर रहे हैं। तो दुनक दुनक तुतला के बोले श्याम, मैंने ना ही माटी खाई नाहक हो लगाएगा। हे मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। चबा करके मिट्टी को निकल गए। ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यति सत्य गृहस्थरहि समक्षम पश्चिमे मुखम। हे माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, अगर तुम्हें विश्वास न हो तुम मेरे मुख में देख लो। अम्मा का हाथ पकड़ी और लकड़ी दिखाने लगे। परिचित कर रहे हैं कौन है जो बड़े बड़े हंस परमहंस योगी ये अपने मन की पकड़ में नहीं ला पाते, आज उनको भगवान, उस भगवान को आज यशोदा मैया लकड़ी दिखा रही है। सुखदेव जी कहते हैं महाराज, ये पूर्व जन्म के वसु थे। हमारे शास्त्रों में अष्टवसु का वर्णन आता है। उनमें से एक थे धरा, और धरा के पति थे धूम, अष्टवसुओं में।
ये बहुत काल तक सूखे पत्ते खा करके भगवान की तपस्या किए और पुत्र रूप में इनको प्राप्त करने के लिए भगवान से वर मांगे। वही आज यशोदा के याद में। तो भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? भगवान ने सोचा, मिट्टी को कहते क्षमा, तो भगवान ने मिट्टी खा करके क्षमा के लिए कहा, जब तक मैं क्षमा को धारण नहीं करूंगा तब तक दुष्टों का संहार नहीं कर सकता। क्षमा को धारण किया मिट्टी को। भगवान कहते हैं कि जब अपने घर की मिट्टी को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रही है तो माखन मिश्री कैसे बर्दाश्त करेंगे? मैं पहले विष पिया था, विष का समन मिट्टी से होता है, इसलिए मिट्टी खा के समन कर रहा हूं। पहले खूब माखन मिश्री खाया था, तो आयुर्वेद कहता है माखन मिश्री इत्यादि चिकना पदार्थ खाने से पेट खराब हो जाता है, तो रूखा पदार्थ खा करके इसका समन कर रहा हूं। भगवान के उदर में असंख्य ब्रह्मांड है, ब्रह्मा शिव सरकार भी तरसते हैं ब्रज पाने के लिए। तो भगवान ने मिट्टी खा करके पूरे ब्रह्मांड को ब्रज दिया। तो भगवान ब्रज खाई और मां ने कहा, तो भगवान ने अपना मुख खोला। मुख खोला तो अनंत ब्रह्मांड वहां पर दिखाई दिया। उसी ब्रह्मांड में मां जसोदा भी छड़ी लेकर के कन्हैया को डांट रही। हरीश्वर जी कहते हैं कि भगवान की शक्ति जब डांट रही थी छड़ी लेकर के, भगवान की शक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने कही, देखो यशोदा मैया, मैं ही माखन मिश्री नहीं खाई, मैं ही मिट्टी नहीं खाया हूं, पूरा ब्रह्मांड मिट्टी खाया है। ब्रह्मांड को दिखा दिया। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतरण युक्तासु निर्मंथ स्वयं दधी। एक बार यशोदा मैया के मन में विचार आया कि जो मैं माखन निकालती हूं तो मैं खुद नहीं निकालती, माखन को मैं खुद नहीं निकालती, मेरे घर की दासियां निकालती हैं। और लगता है जो घर की दासियां माखन निकालती हैं कन्हैया को पसंद न आता हो, इसलिए मैं अपने हाथ से अपने कन्हैया को माखन निकालूंगी। तो उसने किया क्या? कर्मांतर युक्तासु निर्मंथ, दास दासियों को और कामों में लगा करके स्वयं माखन निकालने के लिए यशोदा मैया तैयार हो गई। और जब मथानी चला रही थी तो यानी यानी है गीतानी तद बाल चरितानि च दद निर्मंथने काले अस्मरंती नानी गायत। जैसे माताएं पहले जात इत्यादि पीसती थी तो अनेक प्रकार के गीत को गाती थी, गीत गाते उनकी थकान दूर जाती थी, पता नहीं चलता था कितना कितना आटा पीस देती थी। उसी तरह आज यशोदा मैया अपने कन्हैया के लिए दधी का मंथन कर रही है और मंथन काल में भगवान के बाल चरित्र के विषय में जितने भी गीत हैं उन गीतों को गा रही है। हाथ से तो मंथन कर रही है, हृदय में उनका ध्यान है, हृदय में लीला सुख की स्मृति है, हाथों से दधी मंथन हो रहा है, मुख से लीला का गान हो रहा है। इस प्रकार मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार से मां यशोदा भगवान की सेवा में लगी हुई है। और जब मंथन कर रहे तो उनका वस्त्र कैसा है? क्षौमवास पृथुकटि तटे बिभ्रति सुतनद्धम पुत्र स्नेह स्मृति कुच युगम जात कंपम च शुभ्रु रज्ज्वाकर्षम भुज चंचलात् कंकड़ो कुंडले च स्विन्नम वक्त्रम कबर बिलयन मालयंती निर्मगंत। क्षौमवास, मां यशोदा रेशमी वस्त्र पहनी है, रेशमी वस्त्र शुद्ध माना जाता है। तो भगवान के लिए अगर
उद्योग करें इस सेवा में तो स्वच्छ वस्त्र को ही पहने, पृथुकट तटे विवृति सुतनद्ध, और अपने कमर में सोने का बेल्ट लगाइए। कमर को कस करके भगवान की सेवा में लगना चाहिए, चाहे कितना परिश्रम क्यों न हो। और पुत्र स्नेह स्नित कुछ गम जात कंपम च शुभ्रु, जब दधी का मंथन हो रहा है, पुत्र के स्नेह से मां जसोदा के स्तन में दूध आकर के झांक रहा है। वहां की दूध भी दिव्य है। रज्ज्वाकर्षण भुज चलत कंकड़ो कुंडले च, मां जसोदा तो मंथन कर रही है तो स्वाभाविक कंगन बजेगी। मानो हाथों के कंगन मां जसोदा को बधाई दे रही है। मां जसोदा तुम धन्य हो जो कन्हैया के लिए माखन निकाल रहे हो। कानों के कुंडल झूम रहे भक्ति मत वाला होके। सिन वक्तम कभरम विगलत माल यंत्र, और मां जसोदा के जूड़ों में मालती के पुष्प की बेड़ी लगी, जैसे माताएं बेड़ी लगाती हैं सब, तो उनके जूड़ों में मालती के पुष्पों की बेड़ी लगी है। उस बेड़ी से फूल टूट टूट करके मां जसोदा के चरणों में गिर रहे हैं। मानो फूल कह रहे हैं जसोदा मैया, तो भगवान के जो क्रम कर रही हो क्रम, तो मैं आपके मस्तक पे नहीं आपके चरण में रहने लायक हूं। देखिए, गृहीत्वादभिमंथानम देसी प्रीतवाहन, जब मन से वचन से कर्म से भगवान की प्रतीति होता है तो भगवान उसको जरूर अपनाते हैं। भगवान ऊ करते हुए मां जसोदा के पास आए और मां जसोदा ने उनको लेकर के अपनी गोदी में बैठा ली और स्तन पिलाने लगी। दूध का प्रवाह बढ़ता गया और भगवान स्तन को पी रहे थे। उसी समय पद्मगंधा नाम की गाय का दूध चूल्हे पर उड़ रहा था। दूध भी दिव्य होता है। कई गायों के दूध को दूह करके पद्मगंधा नाम की गाय को पिलाया जाता था, और उसी पद्मगंधा नाम की गाय का दूध भगवान कृष्ण पीते थे। तो दूध भी चूल्हे पर उड़ रहा था, तो स्वाभाविक है जब आंच पड़ेगी दूध में उफान आए गिरेगा ही। और दूसरी भाव, दूध के मन में विचार आया कि दूध मां जसोदा का दूध तो कम हो ही नहीं रहा है, ये पीने से अघाएंगे नहीं, तो मुझे क्या पिएंगे। जब उनकी सेवा में, जो भगवान की सेवा में न आए, उसको अपना प्राण दे देना चाहिए, इसलिए आग में कूदने लगे। अब जसोदा मैया ने देखा कि चूल्हे में उड़ता हुआ पद्मगंधा नाम के गाय का दूध ऊपर अग्नि में गिरने लगा। तो भगवान ने सोचा मेरा दूध तो हमेशा रहता है, कभी पिला सकती हूँ, लेकिन अगर पद्मगंधा नाम की गाय का दूध अगर नहीं मिलेगा तो मेरा कन्हैया पिएगा क्या। तो प्रेम के वशीभूत होकर के मां जसोदा ने कन्हैया को नीचे उतारा और दूध को उतारने के लिए, और इधर इनको गुस्सा आ गया। संजात कोपस्तारधारम सदृश्य तद्भेद मल्य भाजनम भित्वा बृखासो दृश्य दस्य मना रहो जहा जगास है अंग ममंतरम गतः। अतिथि को छोड़कर देखा तो भगवान को क्रोध आ गया कि मुझसे बढ़कर पद्मगंधा नाम की गाय का दूध, अभी इनको मजा चखाता, अभी इनको मजा चखाता हूं। उन्होंने किया क्या कि वहीं पर एक शिला पुत्र था, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, उसी से जो दधी भरी हुई थी मटकी में नीचे लेकर के बड़े सावधानी से छेद कर दिया। छेद कर दिए, दही बहने लगा। लेकिन बाल रूप देखिए, वो दूसरे रास्ते से भाग सकते थे, लेकिन उसी जो दही बह रहा था उसी छप 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 करते हुए भाग गए। और जा करके उखल था, आज भी नंद भवन में उखल है, वहां उखल पे खड़े हो गए और लगे माखन, बासी माखन खाने लगे और बंदरों को लुटाने लगे। बासी माखन खाऊंगा, बीमार पड़ूंगा, हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ेगा। इधर मां जसोदा ने देखा कि मेरा कन्हैया उत्पाती होता जा रहा है, अनेक प्रकार उत्पात कर रहा है, इसको शिक्षा नहीं दूंगी तो बिगड़ जाएगी।
मां जसोदा ने अपने हाथ में छड़ी ली, कन्हैया डर के बारे भागने लगे। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा सूक्ष्म रूप से परमात्मा को अपने मन में नहीं ला पाते, उन्हीं के पीछे देखिए भक्ति का प्रभाव है। यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही है। श्रीधर स्वामी अपनी टीका में लिखते हैं, देखिए मां जसोदा का एक ही भूल था कि कन्हैया के मुख का नहीं, कन्हैया के पीठ का दर्शन कर रही है। कन्हैया के मुख में धर्म है, पीठ में धर्म है, तीसरा स्कंद में दिया है। और वल्लभाचार्य कहते हैं कि भक्ति अहंकार छोड़ के भक्ति करनी चाहिए। भक्ति जसोदा मैया हाथ में छड़ी है, छड़ी अहंकार का प्रतीक है। अगर भक्ति अहंकार को साथ लेती है, इसके जहां कामतः राम नहीं, जहां राम नहीं काम, जहां अहंकार आता है भगवान कोई पकड़ नहीं सकता। इसलिए भगवान को पकड़ नहीं पाई, क्योंकि उनके हाथ में अहंकार है, छड़ी है। दौड़ते दौड़ते जब छड़ी भारी लगने लगा, अहंकार जब भारी पड़ा तो छड़ी को छोड़ दी, फेंक दी। जब छड़ी फेंकी, अहंकार फेंकी, अहंकार गया तो कन्हैया उनके बंधन में आ गए। मां जसोदा ने कन्हैया को पकड़ी, कहा अरे बानर मथनी स्फोटक, अब ये माखन मिलेगा कहां से, तुम्हें क्या खिलाऊंगी। भगवान पकड़ ली। देखिए कन्हैया किसी का माखन खाता है, किसी का माखन लुटाता है, कन्हैया उसी की मटकी फोड़ता है जिसका माखन खाता है। माखन भाव का प्रतीक है, मटकी अज्ञान का प्रतीक है। इसका माखन खाता है उसी का ज्ञान दूर करता है। जब तक जीव के अंदर द्वंद्व है तब तक ब्रह्म उसके बंधन में नहीं आ सकता। यशोदा मैया अपने जूड़े से रस्सी को निकाली और उखल में बांध दी, क्योंकि उखल चोर का सहायक चोर ही होता है, तो पहले उखल में बांधे। और उखल में बांध करके भगवान कृष्ण को जब बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मां का परिश्रम और भगवान की कृपा भी बाकी है, इसे रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी। श्रीपाद चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भगवान की 2 शक्ति है, विविधता और अपच्छिन्नता, इसे रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। भगवान कहते हैं मैं जो मेरा दर्शन करना चाहता है तो मैं सत्गुण से बढ़ता हूं, सत्गुण से ही मुझे प्राप्त कर सकता है, रजोगुण तमोगुण से नहीं। ये रस्सी रजोगुण का प्रतीक है, इसे रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। भगवान इसलिए नहीं बंधे कि आत्मा परमात्मा के बीच की दूरी 2 अंगुल का ही है। इसी हृदय में आत्मा भी है, परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके अंदर परमात्मा व्याप्त है। कठोपनिषद में दिया गया, एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे, एक पक्षी फल को खा रहा है, एक पक्षी फल को देख रहा है। फल को खाने वाला पक्षी जीवात्मा, देखने वाला पक्षी परमात्मा। दोनों के बीच की दूरी 2 अंगुल की है। वो 2 अंगुल दूरी क्या है? माया। मां माने नहीं, या माने जो नहीं है वही माया है। इसलिए भगवान रस्सी को 2 अंगुल छोटी कर दी। पाते समय हर समय 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाती थी। भगवान ने देखा कि रस्सी को बांधते बांधते मां यशोदा मैया पसीने से लथपथ हो गई और चोटी से जो बेड़ी लगाई थी उनकी मालती के पुष्प गिरने लगे, थक गई। जब मां के इस परिश्रम को देखा तो भगवान स्वयं बंधन में आ गए, बंधन में आ गए। मां जसोदा ने भगवान कृष्ण को बांध दिया। भगवान ने सोचा अपने छोटे से गुणों के कारण, गुण माने रस्सी,
छोटे से कोई गुण कर दिखाता है मेरे लिए, उसके बंधन में आ जाता हूं, प्रेम में आ जाता हूं। इसलिए मां के गुण में, रस्सी में भगवान बंध गए। आप बधावत प्रेम बस भक्त न छोड़त फंद, और बढ़त वेद बाणी विदित भक्त वत्सल, भगवान बंध गए। जब सुखदेव जी ने देखा भगवान प्रेम के बंधन में बंधे हैं, तो सुखदेव जी कहते हैं जो संसार के बंधन को खोलता है, आज स्वयं ठाकुर उस बंधन में बंधा है। ये किसका प्रभाव है? भक्ति देवी का प्रभाव। भक्ति के वशीभूत होकर के आज कन्हैया आज रस्सी बंधे हैं, बंधन में है। जब जसोदा मैया कृष्ण को बंधा देखी, और जब जसोदा मैया ने कृष्ण को बांधा और गोपियां वहां देखी कि भगवान कृष्ण बंधे हैं, तो गोपियों को बहुत दुख हुआ। कहा यशोदा तेरे भले ही है माई, कमल नयन माखन के कारण राखे उखल में लाई, काहू के सुत रोवत देखत लपक लेत उरलाई, अब अपने घर के लड़का पर इतनी कहां दुष्टाई। अरे याही तू गर्भ भुलानी घर बैठी, भुला के घर बैठे निध को पा गई, इसलिए ऐसा कर रही हो। बलराम जी ने देखा भगवान कृष्ण बने, तो कृष्ण को देख करके बलराम जी ने कहा अरे कृष्ण, जब मां जसोदा तुम्हें रस्सी में बांध रही थी तो अपना प्रभाव दिखा करके रस्सी को छोटा क्यों कर देता? भगवान कृष्ण ने कहा बलराम तुम मूर्ख का मूर्ख ही रहा। और जिसकी गोद में आकर के इतना ब्रह्म, इतना बड़ा ब्रह्म इतना छोटा हो सकता है, तो रस्सी छोटी हो जाए इसमें क्या बात? जन मन मंजू कंजु मधुकर से जी जसो मत हरि अमर से। बलराम जी को देख कर जब बलराम जी ने कृष्ण ने बलराम जी ने कृष्ण को देखा कि बंधे हैं, तो बलराम जी ने कृष्ण से कहा मैं बरजो कई बार कन्हैया, हे कन्हैया मैं कई बार कहा तुम उत्पात मत करो। बलराम जी ने कहा कि मैं कई बार कहा उत्पात मत करो, लेकिन तुम मानता नहीं है। भली करी दो हाथ बधायो, जसोदा मैया ने अच्छा कर दिया कि तुम्हारा हाथ दोनों हाथ बांध दिया, अब तुम उत्पात नहीं करोगे। अब इस बात को सुनकर के भगवान कृष्ण ऊपर मुख करके जोर जोर से रोने लगे, और जब रोने लगे तो बलराम जी का दिमाग खराब हो गया। बलराम जी ने कहा कौन बाधा है मेरे कन्हैया को? जानता नहीं, ये पूर्ण ब्रह्म है। मां जसोदा ने कहा तुम कौन हो? कहा मैं शेषनाग हूं, पूरी पृथ्वी मेरे सिर पर पड़ी हुई है, अगर फूंक दूंगा तो पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा। मां जसोदा छड़ी लेकर दौड़ाई, क्या सब अवतार मेरे घर में लेना था? वो पूर्ण ब्रह्म है, तुम शेषनाग हो, भाग जाओ यहां से। डर के मारे भाग गए बलराम जी। अब भगवान कृष्ण उखल को लेकर के आगे बढ़े, जहां पर यमलार्जुन का 2 वृक्ष था, क्योंकि उन्हीं का उद्धार करना था, इसलिए लीला कर रहे। आगे बढ़े और दोनों वृक्ष के बीच से भगवान निकल गए, और बीच में जो दोनों वृक्ष था उसी में उखल को अड़ा दिया। बाहर जाकर झटका दिए जोर से, दोनों वृक्ष धाम से गिरा, और उसमें सुंदर 2 युवराज प्रकट हो गए, और लगे भगवान की वंदना करने। ये दोनों नलकुबर और मणिगिरी थे, कुबेर के पुत्र। एक बार बावड़ी मदिरा को पिए थे और तालाब में नग्न स्नान कर रहे थे, और उधर से नारद जी आ रहे थे। तो अप्सराओं ने देखा तो वस्त्र पहन लिया, लेकिन सोचे कि मैं कुबेर का पुत्र हूं, सबसे धनी व्यक्ति का पुत्र हूं, इसलिए नंग धड़ंग ही रहे। तो नारद जी साप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। पैर पकड़ के लगे गिराने, तो कहा तुम्हारा उद्धार द्वापर में होगा। तो वही नलकूप और मणिग्रीव यमलार्जुन के वृक्ष बने, उन्हीं का उद्धार किया। जाते समय उन्होंने वंदना किया कि बाणी गुणानुकथने श्रवणं कथाया हस्तौच कर्म सुमन तव पारयोन
स्मृत्यासिरस्तव निवास जगत प्रमाणे प्रणामे दिष्टे सताम दर्शने भवन नाम। हे प्रभु, जहाँ भी रहूं अपने बाड़ी से आपका गुणगान करता रहूं और कान से आपकी कथा सुनता रहूं। मेरा मस्तक आपके चरणों में झुका रहे। और जाते समय उखल को भी आशीर्वाद दिए। उखल तुम्हारा कल्याण हो, सदा इसी तरह गुण रूपी रस्सी से तुम बने रहो। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, एक तेरा नजारा तेरी चाहत में जगे छूट गया, पर तो क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जगे छूट गया, पर तो क्यों मुझसे रूठ गया। मैं डूब रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा काफी है। सागर में बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब तूने मुझे यों थाम लिया, जब तूने मुझे यों थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। हारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया, और छोड़ जगत का भोग दिया। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया, और छोड़ जगत का भोग दिया। रो रो के बोला ना काम मेरा, रो रो के बोला ना काम मेरा, बस आना तुम्हारा काफी है। मैंने सारे सारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। चाह नहीं दुनिया भर की
प्रकार नलकुबर और मणिग्रीव उखल को आशीर्वाद देकर के वहां से चले गए। अब एक दिन एक सुखिया नामक माली थी, फल को बेच रही थी। फल ले लो, फल ले लो। छोटे से कन्हैया फल लेने के लिए घर में गए और जो अनाज था हथेली मिली। लेकर के जब बाहर निकले तो पूरा सब इतना अनाज था गिर गया, 2 ही बचा। सुखिया ने अनाज को लेकर के फल दिए तो फल टोकरी जब लेकर के घर पहुंची तो हीरा जवाहरात से उसका टोकरी भर गया। सुखिया यानी सत्कर्म का पौधा लगाओ, पुरुषार्थ का पानी पिलाओ और जो फल उत्पन्न हो उसे परमात्मा को अर्पण करो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात् मनावान तप स्वभावात् करोति यते सकल परस्मै नारायण समर्पयति। इस प्रकार करने से भगवान स्वयं कृपा करते हैं। अब जब सभी ब्रजवासियों ने देखा कि यमलार्जुन का वृक्ष गिरा है और भगवान कृष्ण उखल में बंधे हैं, तो एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग रखी वहां पर और नंद बाबा से कहा, नंद बाबा आज बहुत भाग्यशाली आप लोग हो कि तुम्हारा बच्चा बच गया। देखिए यहां पर जब से तुम्हारे लाला ने जन्म लिया है तब से अनेक प्रकार के राक्षस यहाँ आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को ऐसे स्थान पर चलना चाहिए जहां पर इससे इसी तरह की गोकुल जैसा करता है वह स्थान प्राप्त हो। तो घनानंद ने कहा कि इसके लिए एक स्थान है वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम प्रसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याधीतम। इसके लिए एक स्थान है वृंदावन, इसलिए हम लोग वृंदावन चले जहां पर वृंदावनम गोवर्धन यमुना पुलिना। वृंदावन में गोवर्धन भी है, वहां पर गाय उचरने के लिए घास मिलेगी, यमुना जल में जल मिलेगा, यमुना जी में सुंदर सुंदर वन है। तो सब लोग वृंदावन के बारे में सुनकर के छगड़ा सजाए और वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। सब लोग वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जाकर के भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न है। आज भगवान कृष्ण को छोटे छोटे बछड़े चलाने की अनुमति मिल गई। भगवान कृष्ण बंसी बजा बजा करके भांति भांति के खेल रचा करके गोप ग्वाल बालों को आनंद देते थे। जीव मात्र को श्री कृष्ण बांसुरी की तान से उनको पुकार देते और न जाने कैसे मालूम पड़ गया कंस के दूत राक्षसों को कि कृष्ण यहां पर आ गए हैं। जब भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ बछड़े चला रहे थे उसी समय बछड़े का रूप बना करके बस्सा उन्हीं के बछड़े मिल गया। भगवान समझ गए कि कंस के द्वारा भेजा हुआ राक्षस है। बलराम जी को दिखाया तम वश रूपिणम बिच्छ वश यूथक कि अपना बछड़ा नहीं है, ये कंस के द्वारा भेजा हुआ राक्षस है। तुरंत उनके पैर को पकड़े और पकड़ करके घुमाया, घुमा करके कैद के पेड़ पर वृक्ष पर उनको पटक दिया और वत्सासुर मारा गया। वत्सासुर है पाखंड, ये पाखंड का प्रतीक है। एक दिन भगवान ग्वाल बालों के साथ बछड़े को लेकर के जलाशय पर गए। भगवान जलाशय पर वहां पर कंस का दूत राक्षस दैत्य एक बगुले का रूप बना करके वहां आया। अब आया तो देखा भगवान कृष्ण को तो झपट से भगवान कृष्ण को ही निकल गया और भगवान कृष्ण के जो निकल गया तो तालू में जाकर भगवान ने अग्नि उत्पन्न की। अग्नि उत्पन्न किया तो उगल दिया तो चोंच से लगा भगवान कृष्ण पर प्रहार करने। तो भगवान दोनों चोंच को पकड़े और चोंच को पकड़ करके
जैसे चटाई बनाने वाले गार्डर को खेल खेल में फाड़ देता है, उसी तरह उनको फाड़ दिए। तो भक्ति के किनारे जब पाखंड आता है, दंभ, तो उसी समय वत्सासुर यानी अज्ञान दंभ दोनों आते हैं भक्ति के किनारे। भगवान श्री कृष्ण अब बहुत से ग्वाल बालों के साथ, बछड़ों के साथ अपने बछड़े में मिला लिया और बहुत सुंदर खेल खेल रहे थे। अनेक प्रकार के जो खेल होते भगवान ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। उसी समय एक अघासुर आया। अघासुर, अघमा ने पाप, ये मूर्तिमान पाप था। आकर के सड़क पर रास्ते में लेट गया, एक मुख नीचे किया, एक मुख ऊपर। एक ने कहा यदि हम इसके मुख में घुस जाएं तो निकल तो नहीं जाएगा। अरे दूसरे ने कहा जैसे वत्सासुर मारा गया उससे भी मारा जाएगा, चलो हम इसके अंदर चलते हैं। उसे गुफा में हिल गए। लाल रंग की गुफा कितनी सुंदर दिखाई दे रही, दांत को देखे कितना सुंदर, कपड़े निकाल के टांगने लगे उसने। और इधर भगवान ने देखा कि सब के सब अघासुर के अंदर जा रहे हैं, तो भगवान भी अघासुर के अंदर निकल गए, चले गए वो भी। देखिए, अगर जीव भगवान का भक्त है, अब पाप के अंदर जाता है तो भगवान पाप, अघासुर पाप है तो पाप के अंदर जाकर के भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अघासुर के अंदर गए और अड़ोरी अड़ियान महतो मणियान, भगवान चींटी से छोटे हो सकते हैं, पर्वत से बड़े हो सकते हैं। जाकर के भगवान अपने को बढ़ाया, फुलाया, उसका बरंद रंद फटा और उसी से अघासुर मारा गया। अब अघासुर मारा गया तो सभी ग्वाल बाल अघासुर की बात को यशोदा मैया नंद बाबा से नहीं बताया, क्योंकि जो भी भगवान लीला करते थे उस लीला को जाकर के ग्वाल बाल यशोदा मैया नंद बाबा से कहते थे, आज तेरे लाला ने ऐसी लीला किया। और इधर भगवान जो अघासुर के मुख में गए थे सब म्रियमाण हो गए थे, मर गए थे। अपनी बांसुरी की धुन से, सुंदर बांसुरी की धुन सुना करके उनको जीवित कर दिया, अमृत रस की वर्षा करके। अब परीक्षित ने पूछा कि लीला तो आज हुई, हे प्रभु 1 साल के बाद ऐसा क्यों सुनाया? कहते देखिए, जब अघासुर का वध किया, अघासुर मारा गया, तो ये लोग ग्वाल बाल भूख से व्याकुल हो गए। इसके बाद एक दिन गए वन में जब गाय चराने, तो सभी लोग अपने अपने घर से कुछ कुछ कलेवा लेकर आए थे, बयारू, सिमंगल सिदामा सब आए, सुमंगल की खट्टी छाछ भी थी। और भगवान दोनों सबके साथ मिलकर के मंडली बना करके आपस में भोजन करने लगे, एक एक का जूठा। भगवान बिभ्रत भेड़ो जरपटयो सिंह वेत्रे च कच्चे वामे पाड़ो मशिल कबलम तत्फलान उलीसु तिष्ठन मध्य स्वपरिसुहितो